Good morning, students. Myself, Dr. Indresh Kumar, working as a PGT chemistry lecturer in Suraj School, Rewari. Chapter number 2, Atomic Structure for 11th class. But I yesterday have already discussed what is the meaning of wave number, frequency, wavelength, time period, amplitude, and also discuss EM waves, Planck quantum theory, photoelectric effects. Now today discuss some numericals and what is spectra. तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉन। तो कल मैंने आपको बता दिया था बेटा, वेव नंबर न्यू बार से इंडिकेट करेंगे, फ्रीक्वेंसी न्यू से इंडिकेट करेंगे। तो देखिए वेव नंबर क्या होता है, न्यू बार इक्वल टू कल बताया था 1/λ। तो 5800 एंगस्ट्रॉन है, तो इसको अपने चेंज करें, 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू बताया था मैंने 10⁻⁻10 मीटर। तो 1/5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 1.72 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स। और वी नो दैट जो फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होती है, न्यू इक्वल टू होता है बेटा c/λ। तो c की वैल्यू आप जानते ही हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸, ये 5800 इंटू 10⁻10। तो जब सोल्व करेंगे आप इसको तो 5.172 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। इज दैट क्लियर? इसके लिए आपको फॉर्मूले सारे टिप्स पे याद रखने। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ए मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन हुज फ्रिक्वेंसी इज 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ओके, तो मोल ऑफ फोटोन निकालना है। तो मोल ऑफ फोटोन, मोल्स की यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले न्यू तो आपको दे रखी है, फॉर्मूला होता है E इक्वल टू स्मॉल n h न्यू। और यहाँ पर n यानी मोल्स ऑफ फोटोन विथ रिस्पेक्ट टू अवोगाद्रो नंबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। h जो होता है कल बताया था मैंने आपको, प्लैंक कांस्टेंट होता है प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अंदर, और इसकी वैल्यू बताई थी मैंने आपको 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। और न्यू आपको गिवन है, तो 5 इंटू 10⁻14। इसको जब सोल्व करेंगे आप तो 19.951 किलो जूल पर मोल या 19951 जूल पर मोल। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन, ध्यान रखना, मोल ऑफ फोटोन पूछे तो अवोगाद्रो नंबर, एन की जगह आप क्या लेंगे, अवोगाद्रो नंबर। यस। थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर आता रहता है बेटा। ए 100 वाट बल्ब इमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। कल नैनोमीटर का मतलब बता ही दिया था मैंने आपको, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻9 मीटर। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स, यानी E इक्वल टू स्मॉल n h न्यू फॉर्मूला लगेगा, इमिटेड पर सेकेंड बाय द बल्ब। तो सबसे पहले मैं पावर ऑफ जो बल्ब दे रखा है, कितना दे रखा है आपको, 100 वोट दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 100 जूल पर सेकेंड हो गया। वी नो दैट न्यू क्या होता है, c/λ, राइट। तो जब न्यू इक्वल टू c/λ होता है तो c तो वी नो दैट 3 इंटू 10⁸, और लैम्डा आपको वेवलेंथ दे रखी है 400 नैनोमीटर है, तो इसको मीटर में चेंज कर लें, तो 400 इंटू 10⁻9 मीटर। और अब यहाँ पर आप जैसे ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि E इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल n h न्यू। तो E का मतलब 100 पावर दे रखी है इक्वल टू स्मॉल n इंटू 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन 400 इंटू 10⁻9। तो ये आपके पास n कितना आ गया, इसको जब सोल्व करेंगे आप तो 2.01 इंटू 10⁻20 सेकेंड इनवर्स। इज दैट क्लियर? यस। नेक्स्ट वन देखिए, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड व्हेन येलो लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5.2 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ पोटेशियम मेटल। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दे रखी है कितनी मेटल की, 5 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। अब एक चीज़ बताइए, कल आपको ध्यान हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी मैंने बताई थी कि वहाँ पर फोटो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्टेड कराने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए उसको अपन क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को बेटा इंडिकेट किससे करते हैं, न्यू नोट से इंडिकेट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, हाफ mv² इक्वल टू होता है h न्यू माइनस h न्यू नोट। h यहाँ पर कॉमन ले लूँ तो न्यू माइनस न्यू नोट। ओके, h की वैल्यू पुटअप करें तो 6.626 इंटू 10⁻34, न्यू की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 5.2 इंटू 10⁻14 माइनस न्यू नोट की वैल्यू भी गिवन है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 5.0 इंटू 10⁻14। जब इसको आप सोल्व करेंगे बेटा तो ये आएगा आपके पास 1.325 इंटू 10⁻20 जूल। इज दैट क्लियर? तो ये एक नया फॉर्मूला जो कल मैंने आपको बताया था
काइनेटिक एनर्जी का, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन इन एंगस्ट्रॉन। किस में निकालना है आपको? एंगस्ट्रॉन में निकालना है। यूनिट्स हैविंग एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ई कितना दे दिया आपको? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या वैल्यू होती है? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये नई कंसेप्ट याद रखना। अगर आपको कहीं भी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है तो क्या वैल्यू आप यूज़ करेंगे एनर्जी की? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है। एच क्या है बेटा? प्लांक कांस्टेंट। सी जानते ही आप 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला क्या होता है? ई इक्वल टू, क्योंकि वेवलेंथ निकालनी है तो ई इक्वल टू एच न्यू। न्यू का मतलब आज ही बता दिया मैंने आपको, सी बाई लैम्डा। राइट, लैम्डा आ गया तो लैम्डा ही तो निकालना है, तो ई इधर आ जाएगा। तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया? एच सी अपॉन ई। ये फॉर्मूला रखा। एच की वैल्यू ये रही आपके पास, सी की वैल्यू ये रही आपके पास, ई की वैल्यू ये रही आपके पास। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 12.42 इंटू 10⁻⁷ मीटर। आपको किस में चाहिए? एंगस्ट्रॉन में चाहिए, तो इंटू 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आएगा 12.42 इंटू 10⁻³ एंगस्ट्रॉन। तो ये बेटा कल जो कंसेप्ट बताई उसके कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, ये आपको फिर नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। ठीक है, उसके पहले फॉर्मूले याद करने हैं, एक बार सोल्व करने हैं इनको। अब अपन एक छोटा टॉपिक ले लेते हैं, स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा जो है वो एक इमिशन स्पेक्ट्रा होता है और एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है। राइट, इमिशन के अंदर भी 2 पॉइंट है, एक लाइन्स है और एक कंटिन्यूस है। तो देखें पहले इमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है। इन दिस द इमिटेड लाइट इज ऑब्जर्व्ड। जो इमिशन स्पेक्ट्रा होता है उसके अंदर क्या होता है? इमिटेड लाइट ऑब्जर्व होती है। अब देखिए लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है। पहले कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देखिए पहले तो। द लाइट इमिटेड फ्रॉम सन इज पास थ्रू द प्रिज्म। लाइट इमिटेड फ्रॉम सन से और पास थ्रू द प्रिज्म एंड स्प्लिटेड इज ऑब्टेन ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट विच विल हैव 7 कलर्ड इन कंटिन्यूस सीक्वेंस। द लाइट इमिटेड फ्रॉम सन, और उसको पास किससे करवा रहे हो? प्रिज्म से पास करवा रहे हो। स्प्लिटेड इज ऑब्टेन कहाँ पर? एक फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर, और जो क्या दे रही है? 7 कलर्स कंटिन्यूस सीक्वेंस के अंदर। इसको तो बोलते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। लेकिन लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है? व्हेन सोल्ट इज स्प्रिंकलेड ओवर द कैंडल एंड द इमिटेड लाइट इज पास थ्रू प्रिज्म, लाइट इज ऑब्टेन ऑन फोटोग्राफ प्लेट विच विल हैव डार्क बैकग्राउंड बट 2 कलर्ड लाइन्स विल बी देयर। कितने कलर्ड लाइट? ओनली 2। किसके अंदर? लाइन स्पेक्ट्रा के अंदर, ध्यान रखना। और नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है बेटा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। द लाइट इमिटेड फ्रॉम द सन, इसमें लाइट किससे हो रही है? सन से। इज पास थ्रू, अब प्रिज्म नहीं है, किससे? एनएसएल सॉल्यूशन विच एब्जॉर्ब सम लाइट एंड हैंस गिव ए कलर्ड बैकग्राउंड विथ 2 डार्क लाइन्स। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन में ध्यान रखना किससे पास करा रहे हैं? NaCl सॉल्यूशन से पास करा रहे हैं। और कितनी डार्क लाइन? 2 डार्क लाइन। लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर किससे पास करवा रहे हैं? प्रिज्म से पास करवा रहे हैं और 2 कलर लाइन में। लेकिन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के अंदर सन से पास, प्रिज्म से पास करवा रहे हैं, और जो है कितनी? 7 कलर्ड इन कंटिन्यूस सीक्वेंस के अंदर। तो ये अपन ने आज टोटल एक छोटा सा टॉपिक ले लिया और 5-6 अपन ने न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिए डिफरेंट कंसेप्ट के। तो इनको सबको आप फिर नोटबुक के अंदर बेटा राइट डाउन कर लेना। ठीक है, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा पूछ लेना। ठीक है बेटा, ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।